हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद सिदम एंड वेलकम टू रिपब्लिका सिदम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर, जो कि आपका फेवरेट ऐप है, खासकर जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। आप लोगों ने पॉपुलर बना दिया है क्योंकि आपकी सारी नेसेसिटीज़, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके नीड्स को फुलफ़िल करता है, चाहे वह स्टडी मटेरियल के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर पर नोट्स पहुंचाना हो, या फिर वीडियोज हो, या क्वेश्चन से डिस्कशन हो, टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी ऐसा नहीं छूटा है। सारी चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, आपके लिए काम काफ़ी आसान कर दिया गया है। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम को फाइनली क्लिक करना, सेलेक्ट होना, इसलिए आप सर्टेनली जुड़िए, इसका फ़ायदा उठाइए। और इस सारी चीज़ें रिपब्लिका के ऐप पर आपको अवेलेबल हो रहा है। तो उसी रिपब्लिका ऐप पर आपको स्वागत है। कभी कभार यूट्यूब पर आ जाता हूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐप पर सारी चीज़ें आपको एक साथ एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जा रहा है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, टुडे वी विल डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ बजट ऑफ 2021-22। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनने की पॉसिबिलिटी हो रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सर्टेनली यहाँ से क्वेश्चंस आपका आएगा एग्जाम में भी। और इकोनॉमिक सर्वे को भी हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पहले, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बजट पर बनना है, उन सारे क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चंस को देख जाएं, ठीक है। और आपके यहाँ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 6 मार्च से, उसमें भी ये सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी प्रैक्टिस हम लोग, इतनी रिहर्सल कर लें कि वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाए, ठीक है। आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, फिर बीच बीच में बातें करेंगे कुछ और भी। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके हैं। इसमें देखिए, जैसे है कि कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं आगे। यूनियन बजट फॉर द 2021 announced as an increase in foreign direct investment FDI limit in insurance from 49। ये कुछ क्वेश्चंस हमने क्या किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है 2000, अब पिछले साल के बजट का वो भी ले लिया है कि बजट तो पिछले साल का है बट वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यही है कि पिछले साल यूनियन बजट 2021 में क्या किया गया था, एक अनाउंस किया गया था कि एफडीआई की लिमिट जो होगी इंश्योरेंस में 49% से 74% कर दी जाएगी। तो यह चीज़ें पिछली बजट में था, लेकिन अभी भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे जो कि पिछले बजट की जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको मिल चुका है कि अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट ऑफ 2021 उसमें एफडीआई की लिमिट जो थी 49% से बढ़ा करके 24% कर दी गई है, ठीक है। डन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 74 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े तेजी से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट फॉर 21-22 अनाउंस्ड। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में यह जरूर आप देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि किस साल के बजट पर है। पिछले साल में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न बन सकता है वहाँ भी। बजट फॉर 21-22 अनाउंस्ड वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स। बिल्कुल सही बातें हैं। जो पुरानी हो चुकी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स है, उसको हमें फेज आउट करना है, बाहर करना है, ठीक है। स्क्रैपिंग पॉलिसी जिसे कहते हैं, ठीक है। स्क्रैपिंग पॉलिसी, स्क्रैपिंग पॉलिसी में इसको बाहर करने की बातें हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स फिटनेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स विल बी चेक्ड फॉर द सेम, ठीक है। 15 साल है, 15 साल के बाद, ठीक है, उसको कमर्शियल व्हीकल को चेक करना है उसको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आगे और तक तेजी से हमको करना है। काफ़ी क्वेश्चन है। इन बजट 21 नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वॉज एक्सटेंडेड टू कवर 7400 प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस्ड टू द फंड द सेम। देखिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस इस पर हो सकता है कि किस में कितना अलॉट किया गया, किस मद में कितना अलॉट किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
और एक्सपेंडेड टू इतना प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह कितना किया गया है, तो यह इसका है आंसर आपका। कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर है, थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी इसका जो फिगर है आपको याद रखना होगा। तो ₹5.54 लाख करोड़, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। हाउ मेनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टेब्लिश्ड ओवर 3 years? तो ये 7th है, सात पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स एस्टेब्लिश होना है, और उसका आपका आंसर हो जाएगा 7। और इसी में बिहार में भी डिमांड हो रही है कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क को एस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है, बिहार में ही प्रोजेक्ट दिया जाए। इन विच स्टेट मल्टी सीविड पार्क विल बी सेटअप, ठीक है, क्या है, मल्टी सीविड पार्क। ऑब्वियसली ये जनरली समुद्री जो किनारा होता है, जो कोस्टल स्टेट्स है, जिन्हें कोस्टल स्टेट्स का लाभ मिल रहा होता है, तो वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो जो समुद्री यानी समुद्र विड्स पार्क विल बी सेटअप इन क्या, तो तेलंगाना, इसमें छत्तीसगढ़ नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, हरियाणा नहीं होगा, भाई कैसे होगा। आपका आंसर क्या है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश अब अलग हो गया है, तेलंगाना अलग हो गया है, ठीक है। तो जो कोस्टल एरिया है आंध्र को मिला है, तो इसका आंसर आपका याद आपको रखना है। और अगर आपको 9 भी आए तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं, तमिलनाडु में सीविड पार्क को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फर्टिलाइज़र वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे एंगल से जो सीविड पार्क होता है इम्पोर्टेंट होता है। तो यह तमिलनाडु में एस्टेब्लिश होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग, इम्पोर्टेंट है। इसमें 2.23 याद रखना है, 223 हेल्थ बजट में, हेल्थ बजट में, और ये 2.23 लाख करोड़ इसमें खर्चा होना है। डन, याद रहेगा 2.23 अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू बजट हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन पर 3500 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है, और इंडिया इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, और इसमें 64,180 करोड़ अलॉट किया गया है। ये डेटा है, आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बातें नहीं है, हालांकि जो ऐप पर मैं डालूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है 64,180 करोड़ है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना पर खर्च किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच बजट 2021 हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर रेलवेज। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे बजट पहले अलग होता था, अब एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड का क्लासिफिकेशन था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, तो वह भी समाप्त हो गया है। फिर इसकी टाइमिंग में भी पहले फरवरी के लास्ट में होता था, अब क्या किया गया 1 फरवरी को होता है। पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाए, तो आपका एक बजट रिफॉर्म आपके सिलेबस में, प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में भी डाला गया है। उसमें सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखा है कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म है। उसमें है कि फाइनेंशियल ईयर भी हमारा हो सकता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। नीति आयोग ने इसको ओके कर दिया है। तो यूनियन बजट में जो रेलवे बजट है उसके लिए एलोकेट किया गया है 1,10,000, 1,10,000 याद रहेगा 55, 110, ठीक है, 110 याद रहेगा, 110 करोड़, 1,10,000 55 करोड़ रुपया रेलवे बजट के रूप में रखा गया है, एलोकेट किया गया है, ठीक है।
हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो यह है 1.18। आपका जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 1.18 लाख करोड़ इसके लिए रोड्स ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के लिए रखा गया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लें। FM निर्मला सीतारमन प्रपोजेड टू सेटअप एन ARC फॉर द NPA मैनेजमेंट, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया है, ARC, ठीक है, को सेटअप किया गया है। व्हाट डज आर रेफर्स टू इन ARC, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है कि फुल फॉर्म आपको ARC का जानना होगा कि ARC क्यों, किस पर्पज से लाया गया था। NPA को, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक को रखा है, उसको मैनेज करने के लिए है। तो ये स्टैंड फॉर क्या, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो आपका R क्या हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। डन। रिकंस्ट्रक्शन देखिए है, हाँ बिल्कुल है, रिकंस्ट्रक्शन, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को लाया गया है NPA को मैनेजमेंट के लिए। डन, याद रहेगा। आगे हम लोग बोले व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या रहा है, तो आई थिंक 1.75 लाख रहा है। 160 नहीं, 2 लाख नहीं, 190 नहीं, 85 नहीं, 1.75, पौने दो लाख करोड़, ठीक है। पिछले साल जो सेट किया गया था उसको अचीव नहीं किया गया है, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। चलिए 2.25 लाख से ही काम चल जाएगा। अगर इतना भी अगर पूरा कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि इस साल भी 2.25 लाख कैसे इन्वेस्ट कर पाएगी। आप एयर इंडिया आपका बिक नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लॉसेज में जा रही है, ठीक है। एनी हाउ, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए वह क्या है, 1.75 लाख। डन। आगे बढ़े हम लोग। FM निर्मला सीतारमन announced to protect whom from the double taxation in the Union Budget 2021। तो डबल टैक्सेशन के विक्टिम कौन होते हैं, ठीक है। जनरली NRIज को विक्टिम ज़्यादा होना पड़ता है। तो यह जो डबल टैक्सेशन के लिए जो स्कीम या प्रोटेक्ट करने की जो बातें की गई है वह NRIज के लिए है। आपकी इंडियन सिटीजन्स, फॉरेनर्स, NRIज, ऑल ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ दीज। आपको यहाँ पर डाउट हो सकता है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, NRI होगा, ठीक है। NRIज के लिए ये ध्यान रखा गया है इस बार बजट में, ठीक है। चलिए बहुत सारी क्वेश्चंस है, हम लोग देखते हैं आगे भी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस है। अगले क्लास में हम लोग इसमें कई सारी वीडियोज बनेंगे। बाकी सारा चीज़ मैं आपकी ऐप पर, जो रिपब्लिका का ऐप है, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वहाँ पर मैं डिटेल डाल दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। सारी चीज़ आपको PDF फॉर्मेट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, एक बार आप लोग तेज़ी से देख जाएंगे, ठीक है। तो सर्टेनली यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी। ये प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो रहा है, 6 मार्च से स्टार्ट होगा, तो आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। आपको सर्टेनली जुड़ना है, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बहुत सारा ढेरों सारा क्वेश्चन सालों भर का करंट है, इकोनॉमिक बजट है, सर्वे है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डाली जाएगी। इकोनॉमी इंडस्ट्री से तो क्वेश्चन होगा ही, मतलब जो भी एरिया है सारे एरिया से अच्छे ढंग से कवर होगा। तो यह आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित हो सकता है। अंतिम टाइम की स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए और बिल्कुल ही सफलता आपके दरवाजे पर होगी। जो लोग हार्ड कॉपी नहीं मंगवाए हैं ज़रूर हार्ड कॉपी मंगवा लीजिए। जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ जाएंगे। कहीं भी कोई हेजिटेशन हो, कुछ भी हो, हेजिटेट आपको नहीं करनी है। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार इस व्हाट्सअप नंबर पर, नहीं सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7678599093, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जुड़ जाएंगे। अपना नाम प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर PM लिख करके, समझिए कि
जब तक आप लोग पीएम की प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं, पीएम का दर्जा आपको मिल रहा है जाने अनजाने, तो जुड़ जाएंगे और डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा और हार्ड कॉपी के लिए भी सारी चीज़ें। एक बार कॉल ज़रूर कर लेंगे आप लोग, कोई इसमें हेजिटेट नहीं करेंगे। ओके बाय, फिर अगले क्लास में हम